नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो CSF सर्कुलेशन के ऊपर होगी। हम बात करने जा रहे हैं CSF सर्कुलेशन। CSF सर्कुलेशन। गाइस जो CSF जो होता है वो कॉर्ड प्लेक्सस सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में वेंट्रिकल्स के बारे में बताया था, जो 4 वेंट्रिकल होते हैं जिनमें कि हमारे 2 लेटरल और 2 मतलब जो होते हैं हमारे ब्रेन के मिड में पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हो गई हमारा लेटरल वेंट्रिकल, ये भी है हमारा लेटरल। लेटरल जो होते हैं वो 2 होते हैं क्योंकि 2 होते हैं लेटरल साइड, और इसको कहते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल इसको कहते हैं हम फोर्थ वेंट्रिकल। इन दोनों से दोनों लेटरल वेंट्रिकल से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, यहाँ पे होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, क्या कहते हैं इसको, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू जो CSF होता है वो थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता है। अब थर्ड वेंट्रिकल में CSF आ गया। अब थर्ड वेंट्रिकल से CSF को कहाँ जाना है, CSF को जाना है फोर्थ वेंट्रिकल में। तो जो CSF थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, तो जो फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए उसे एक नली से निकलना पड़ता है जो कि मिड ब्रेन में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट, और कह सकते हैं हम एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से 3 रास्ते होते हैं हमारे। एक रास्ता हमारा ये है, एक रास्ता हमारा ये है, और एक रास्ता हमारा ये है। तो 2 लेटरल होते हैं और एक मीडियल होता है। ठीक है। जो लेटरल होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ LUSCHKA, फोरामेन ऑफ लश्का। और जो मीडियल होता है उसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मिगैंडी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ये है लेटरल, ये भी है लेटरल, ये है मीडियल। तो लेटरल है तो लश्का है, मीडियल है तो मिगैंडी है, MMLL। तो हमने इसकी ट्रिक बना ली याद करने की। अब फोर्थ वेंट्रिकल से जो हमारा CSF निकला वो 2 जगह जाता है। 2 जगह कहाँ जाएगा हमारा, एक तो हमारा जाएगा सॉरी, एक तो हमारा जाएगा सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टम। तो हमारा ये जा रहा है सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टम। तो सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टम जो गया वो होते हैं हमारे सब अराकिनोइड स्पेस। सब अराकिनोइड स्पेस, तो सब अराकिनोइड स्पेस जो होते हैं वहाँ से सब अराकिनोइड स्पेस, तो सब अराकिनोइड स्पेस से क्या हुआ, ये पहुंचा हमारा इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम। तो यहाँ पहुंच गया ये इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम। अब इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम से निकलने के बाद जो सुपीरियर लेटरल सरफेस होती है सेरिब्रम की, मीन्स ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सुपीरो लेटरल।
ये इन्फीरियर, सुपीरियर लेटरल और मीडियल सरफेस जो हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे सर्कस और गायरस के थ्रू। तो ऑफ सेरिब्रम पहुंच गया। अब क्या होता है, वहाँ से जो सब अराकिनॉइड बिलाई होती हैं, सब अराकिनॉइड विलाई होती हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब। क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब। ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे हार्ट में। ये हार्ट का एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है, ये हमारे हार्ट में गया। हार्ट से ये हमारा वेन्स के थ्रू हार्ट में गया और आर्टरी के थ्रू निकल गया। अब यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर 2 रास्ते बताए थे, 2 रास्ते, दो में से क्या हुआ कि एक तो हमने ये बता दिया कि सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टम के थ्रू आ गया। दूसरा क्या होता है, दूसरी जगह जाता है ये सब अराकिनॉइड स्पेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्वेनी। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अराउंड भी तो सब अराकिनॉइड स्पेस होता है, वहाँ भी तो जाता है फ्लूइड। और जो कॉर्डा इक्वेनी होता है वो लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो वहाँ से भी कुछ पायल वेन्स होती हैं, पायल वेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके ये हार्ट में जाता है। हार्ट से निकलने के बाद क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं, यहाँ से हमारी आर्टरीज शुरू होती हैं। फिर हार्ट से यहाँ आर्टरीज निकली और ये हमारा सप्लाई करती हैं ऊपर की तरफ को, जैसे कि हम ले जा रहे हैं इसको। और ये तीनों वेंट्रिकल्स में सप्लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सप्लाई कर दिया। अब होता क्या है कि अब यहाँ बनते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो अराउंड सबअराकिनॉइड स्पेस के अराउंड एक अनास्टोमोसिस बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो CSF सीक्रेट करना चालू कर देती हैं। उन्हीं को हम कोरोइड प्लेक्सिस कहते हैं। ये जब मैं आपको फोर्थ वेंट्रिकल समझाऊंगा ना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं लेटरल वेंट्रिकल कोरोइड प्लेक्सिस। तो जो लिटिल वेंट्रिकल कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 80% होता है CSF यहाँ से सीक्रेट होता है, लेटरल कोरोइड प्लेक्सिस से। अब ये थर्ड वेंट्रिकल के हैं, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल और जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इनकी जो कोरोइड प्लेक्सिस है वो बाकी बचा 20% सप्लाई करते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स थे हमारे, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, जहाँ से कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल हमारा CSF आया। थर्ड वेंट्रिकल में CSF आने के बाद सेरिब्रल एक्यूटेट के थ्रू, जो कि मिड ब्रेन में पाई जाती है, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल आया। फोर्थ वेंट्रिकल में हमारे 3 जो होते हैं सप्लाई होती हैं, 2 लेटरल होती हैं, एक मिडल होती है। लेटरल को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लश्का और फोरामेन लश्का, ये फोरामेन मैगेंटी। इसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, L फॉर लश्का, M फॉर मैगेंटी। यहाँ से ये 2 जगह सप्लाई करता है, एक तो सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टम में, जो कि सब अराकिनॉइड स्पेस होते हैं, यहाँ से कि इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम
इनवी सरफेस ऑफ सेरिब्रम, फिर सुपीरियर लेटरल ऑफ सरफेस ऑफ सेरिब्रम, फिर सब आर्किनोइड स्पेस, सब आर्किनोइड विलाई जो होती है वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएंगे, हार्ट से आर्टरी के थ्रू वो जाएंगे आपके फिर से दोबारा जो वेंट्रिकल्स के कोरोइड प्लेक्सस हैं, जिसमें कि जो लेटरल वेंट्रिकुलर कोरोइड प्लेक्सस हैं वो 80% ऑफ CSF सीक्रेट करेंगे। तो गाइज यही सब था केवल CSF सर्कुलेशन के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कीप सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल। थैंक यू।